उसने एक नज़्म लिखी और नज़्म लिखने के ठीक 1 माह बाद वो मारा गया। ये बात नहीं है कि उसको मौत इसलिए आई कि उसने कोई नज़्म में ऐसी वैसी बात लिख दी थी, बल्कि बात ये है कि उसने नज़्म में ये लिख दिया था कि मैं मारा जाऊंगा। उसे यकीन था कि मौत उसे आ लेगी, इसलिए कि वो अपने शहर को छोड़ने पर मजबूर किया जाने के बावजूद भी शहर को छोड़ न पाया। वो फर्जंदे ज़मीन खुद को साबित करके गया कि मैं ये ज़मीन का बेटा हूँ और मैं अपनी ज़मीन को मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये हुआ कि जो उसने अपनी नज़्म में कहा था कि मैं मारा जाऊंगा। 7 और 8 दिसंबर की शब थी कि जब अंग्रेज़ी का ये शायर रफ़त अल यरीर इस दुनिया से जा चुका था। ये इसी शायर की स्टोरी है। ये एक फ़लस्तीनी शायर थे, अंग्रेज़ी अदब के प्रोफेसर थे और अच्छी बेहतरीन अंग्रेज़ी शायरी किया करते थे और इनकी शायरी हकीकत से इंतहाई करीब तरीन होती है। और फिर गज़ा की पट्टी की शुमाल की जानिब जब इस्राएली हमला हुआ तो वहाँ ये न सिर्फ अपनी जान से गए बल्कि इनका पूरा ख़ानदान इस दुनिया से चला गया। उन्होंने अपने नज़्म में यही बात तो कही थी कि अगर मैं मारा गया तो तुम सबको ज़िंदा रहना है ताकि तुम लोग मेरी कहानी दुनिया को सुना सको और आप सबको ज़िंदा रहना होगा। आप सबको इसलिए ज़िंदा रहना होगा कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊँगा और मैं इसीलिए मर रहा हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी बच सके। आपको ज़िंदा रहना है और मुझे मरना है, तो उम्मीद को ज़िंदा रहने दो और उसे एक कहानी कहने दो। शायर को यकीन था कि वो कुछ अरसे के बाद मर जाएगा और मारा जाएगा, लेकिन वो ये चाह रहा था कि दूसरे लोग ज़िंदा रहें ताकि उसकी कहानी दुनिया को सुनाई जा सके कि किस तरह उसने अपनी ज़मीन को इस मुश्किल वक्त में भी नहीं छोड़ा। हालांकि जब मौत का ज़िंदगी से मुकाबला होने लगे तो ज़मीन छोड़ने की इजाज़त होती है, लेकिन ये प्रोफेसर ही निकला। इसने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी, अलबत्ता नज़्म ये लिख कर गया कि अगर मैं मारा जाऊं तो आप सबको ज़िंदा रहना है ताकि आप मेरी कहानी आगे दुनिया को सुना सकें और फिर उम्मीद को ज़िंदा रखा जा सके। उम्मीद ज़िंदा रहे क्योंकि उम्मीद पे ही ज़िंदगी कायम रहती है और दुनिया का सफ़र उम्मीद पे ही चलता रहता है। वो अपनी ज़मीन गज़ा को इस वजह से भी नहीं छोड़ना चाह रहा था कि रास्ते हर तरफ से बंद थे। वो महसूर हो चुका था, इसके बावजूद कि जो लोग महसूर हो जाते हैं कहीं न कहीं से तग-दो करके रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन इसने कहा कि जब मुझे इज़्ज़त से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो फिर मैं भी इस ज़मीन को नहीं छोड़ूंगा। रास्ते सारे बंद हैं, इसका मतलब भी ये है कि ज़मीन भी मुझे इजाज़त नहीं दे रही कि मैं उससे जुदा हो जाऊं। जबकि निकलने का रास्ता नहीं है तो फिर क्या करें? क्या हम इज्तिमाई खुदकुशी कर लें, खुद मर जाएं? अंग्रेज़ी के इस प्रोफेसर ने अपनी नज़्म में ये सवाल भी पूछा है, जहाँ उसने लोगों को उम्मीद का रास्ता भी बताया है। प्रोफेसर रफ़त अल यरीर ना सिर्फ अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे और शायर थे, बल्कि ये एक ऐसे प्रोजेक्ट के भी बानी थे जिसके ज़रिए दुनिया को अंग्रेज़ी कहानियाँ लिखकर पहुँचाई जाती थी, जो अपने हालात से मुताबिकत रखने वाले लोगों के लिए एक उम्मीद का दिया जलाए रखती थी। कैसा होता है ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा कि हमें यकीन हो जाता है कि हम अगर मारे जाएं तो फिर सूरत हाल ये होगी। दोस्तों, जहाँ ये बात होती है
کہ زندگی میں کوئی راستہ سامنے مشکل نظر آنے لگتا ہے تو اس میں کچھ ہماری بھی کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہماری بھی ہوتی ہے کہ ایک اگر چٹان ہمارے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے، لیکن جب ہم یہ طے کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس چٹان کو نہیں گرانا ہے، اگر راستہ خود چٹان دے دے، راستے سے مشکلات ہٹ جائیں، کانٹے ہٹ جائیں تو ہم گزر جائیں گے۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے وقت اور حالات کی آپس میں مطابقت ہو جاتی ہے، پھر ہم وہی محصور ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اگر پروفیسر اس علاقے سے پہلے ہی نکل جاتے تو پھر شاید ان کی جان بچ جاتی، لیکن انہیں یہ بھی آگاہی ہو چکی تھی کہ یہ زندہ نہیں رہیں گے، جبھی تو جانے سے پہلے انہوں نے وہ نظم لکھ دی۔ ان کی یہ نظم بہت شہرت حاصل کر رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں مارا جاؤں تو تمہیں زندہ رہنا ہے۔ شاعر کو دنیا سے جانا تھا، وہ چلا گیا، لیکن یہ پیغام دے گیا کہ میں تو مارا جاؤں گا، آپ سب کو زندہ رہنا ہے تاکہ آپ دنیا کو امید کا پیغام دے سکیں اور میری کہانی دنیا کو سنا سکیں۔